इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बंदों को सिखाया गया है इस आयत में कि वो कहे कि खुदाया हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मालूम ये हुआ कि इबादत की कबील की जितनी भी इबादतें होती हैं, बंदगियां होती हैं, वो सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। लिहाजा अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो किसी को दिखाने के लिए ना पढ़े, अल्लाह के लिए पढ़े। ज़कात देता है तो उसकी इरादा, उसकी नीयत ये हो कि वो अल्लाह के लिए कर रहा है, क्योंकि नमाज पढ़ना, ज़कात देना या इस तरह की जितनी भी इबादत हैं, उन इबादत में गैरों को शरीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह का हक़ है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम कहो इय्याक नअबुद, ए खुदाया हम तो तेरी ही इबादत करते हैं। इसका मतलब ये है कि तेरे अलावा किसी और की इबादत, तेरे अलावा किसी और की वंदना, पूजा पाठ हम नहीं करते हैं। व इय्याक नस्तईन, और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। इसका मतलब ये है कि खुदाया हम तेरे अलावा किसी और से मदद नहीं मांगते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, जिस तरह इबादत में किसी की शिरकत जायज़ नहीं है, इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी ज़रूरतें, अपनी हाजतें मांगने में भी किसी और को शरीक नहीं किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ही वो है जो कादिर है, जो ताकतवर है, जो इंसानों की हर ज़रूरत को पूरी कर सकता है। जो ताकतवर हो, कुदरत वाला हो, ज़ाहिर है वही ज़रूरतें पूरी कर सकता है, और जो खुद कमज़ोर हो वो दूसरों की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकता है। अब जो माबूदान बातला की पूजा करते हैं, 160 और न जाने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, या कोई हज़रत ईसा की पूजा करे, कोई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूजा करे, तो ज़ाहिर है कि यह इंसान है, ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब, और इंसान कमज़ोर हुआ करता है, और जो कमज़ोर होता है उससे मदद नहीं मांगी जाती है। मदद उससे मांगी जाती है जो बिकुल्लि शैइन मुहीत होता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर होता है, जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला होता है। इसलिए अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना, किसी और से मदद चाहना हरगिज़ हरगिज़ जायज़ और दुरुस्त नहीं है। उससे आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिखाया कि तुम हमेशा अल्लाह से ये दुआ मांगते रहा करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि खुदाया हमें सीधा रास्ता बताइए, सीधे रास्ते पर हमें चलाइए, सीधे रास्ते की हमें तलकीन करते रहिए। अस्सिरात के माने हैं रास्ते के, और अल मुस्तकीम के माने है सीधा। सीधा से मुराद ये है ऐसा रास्ता जिसमें कोई कजी और टेढ़ापन ना हो, और वो ऐसा सीधा रास्ता हो जो मंजिल तक पहुंचाने वाला हो। ऐसा ना हो कि रास्ता तो सीधा हो लेकिन मंजिल तक न पहुंचता हो, तो जाहिर है कि वो मुस्तकीम नहीं हो सकता है। अल्लाह ने कहा कि तुम इस तरह के सीधे रास्ते की अल्लाह से हिदायत मांगो, अल्लाह से दरख्वास्त करो जो तुम्हें सीधा भी हो और वो तुम्हें मंजिल तक भी पहुंचाने वाला हो। अज़ीज़ान मुहतरम, ये सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? किसे हम कहेंगे सीधा रास्ता? अल्लाह ने अगली आयत में खुद कह दिया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता सीधा रास्ता है, अनअमता अलैहिम, जिसके ऊपर ए खुदाया आपने इनाम का और इकराम का मामला फरमाया है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के दो तरह के बंदे हैं। एक वो बंदा है जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ है, इकराम हुआ है, वो अल्लाह के नेकुकार बंदे हैं, अल्लाह उससे राज़ी है, वो बंदे उनसे राज़ी हैं। और अल्लाह का दूसरा बंदा वो है जो अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह उससे राज़ी नहीं है, अल्लाह उससे खुश नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे आबा व अजदाद के रास्ते पर चलने से मना किया है जिनसे अल्लाह राज़ी नहीं है, जिनसे अल्लाह खुश नहीं है। वो लोग सिरात मुस्तकीम पर नहीं थे, वो सही रास्ते पर नहीं थे, उनके रास्ते से हटने और उनके रास्ते पर न चलने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और यहाँ अल्लाह ने कहा है कि वो तुम्हारे बड़े, तुम्हारे असलाफ, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे जो भी ऐसे गुजरे हैं जिन पर अल्लाह राज़ी है, जिनसे अल्लाह खुश है, उनके रास्ते पर चला करो। मालूम ये हुआ कि हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन जिन्होंने कुरान और हदीस को हमसे अच्छी तरह समझा है,
ان کے راستے پر چلنا، ان کی بات ماننا، ان کی تقلید کرنا جائز اور درست ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین یہاں ایسے لوگوں کے راستے اور ان کی تقلید کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ یہ صالحین میں سے ہیں اور صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی دعا یہاں سکھائی گئی ہے۔ اور آگے کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غیظ و غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو راہ حق سے بھٹک گئے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا ہے، اور بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جو گمراہ ہو چکی تھیں۔ تو اللہ نے ان دونوں طرح کی قوموں کو ذکر کیا اور کہا کہ ان دونوں طرح کی قوموں اور جماعتوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان کے راستے پر ہرگز نہ چلنا، ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعائیں کرتا رہنا۔ عزیزان محترم، انہی اللہ کے غیظ و غضب نازل جن کے اوپر ہوئے ہیں، ان قوموں میں سے ایک قوم یہودی قوم ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ المغضوب سے مراد یہودی قوم ہے جن کے اوپر اللہ کے غیظ اور غضب نازل ہوئے ہیں۔ وللضالین، اور گمراہ سے مراد یہ عیسائی قوم ہے جو گمراہ ہو چکی تھی۔ ان دونوں کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہودی وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، ان کی انہوں نے اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ کا غیظ، غضب، سزا نازل ہوئی ہے اس قوم کے اوپر۔ اور دوسری طرف انہوں نے افراط اور تفریط کا شکار ہو کر حضرت موسیٰ کے ماننے والے لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر نہیں چل سکتے ہیں۔ وللضالین، عیسائی بھی گمراہ ہوئے، اور گمراہ اس طرح ہو گئے عیسائی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بنا کر پوجنے لگ گئے اور شرک کرنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح ان دونوں قوموں کا، گمراہ قوم اور مغضوب علیہم، اللہ کا جن پر غصہ نازل ہوا ہے، غضب نازل ہوا ہے، ان دونوں قوموں میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مختصر سی تشریح، مختصر سی تفسیر تھی سورۃ الفاتحہ کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے، کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آگے اس کو فارورڈ کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے۔ نیکی کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔